अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज अखबार। देखते हैं पाकिस्तान ने एक नए मिसाइल का तजुर्बा किया कामयाबी से, जो थंडर JF-17 पर माउंट किया जा सकता है। थंडर नए मिसाइल से लेस पाक फ़िज़ाइया का तवील फासले तक मार करने वाले मकामी मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। JF-17 थंडर रात में भी हदफ को मार सकेगा। रोज़ाना जंग की खबरें हैं ये। मोदी बताएं भारत की फितरत जंग है या अमन, गांधी का मुल्क चाहिए या उनके कातिल का अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले। रोज़ाना एक्सप्रेस JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मुल्क की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। टैक्स वसूली बढ़ाने ना दहंदगान पकड़ने के लिए नया निज़ाम लाया जाए। वज़ीर आज़म झूठे गवाहों के बायस मुल्जिम बरी हो जाते हैं। इल्ज़ाम अदालतों पर आता है। चीफ जस्टिस, ये बहुत ही अहम बात है चीफ जस्टिस साहब ने जो की है, और झूठी गवाहियों के हवाले से भी कुछ अरसे से काफ़ी बातचीत की जा रही है कोर्ट की लेवल पर। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, ये कुछ तज्ज़ियाकार कह रहे हैं। लाल मस्जिद के CDA जामे हफ्सा से अराजी वापस ले सुप्रीम कोर्ट ने यह बात की है। इसके अलावा रमज़ान पैकेज 2 अरब महकमा डाक के नए निर्ख मुकर्रर करने की मंजूरी। हज 2019 की कुरानदाजी कल हुई शाम 4 बजे। 1,07,526 खुश नसीबों का इंतखाब। सिंध असम्बली अपोजिशन का 2 रोज़ के लिए इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। कल नाज़रीन, अब एक आध दिन से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ पुलिस एहलकारों ने कराची में साहिल समंदर पर एक जोड़े के साथ इंतहाई नाजेबा सलूकिया बदतमीज़ी की। उस हवाले से ख़बर यह है सीव्यू जोड़े को हरासा करने वाले 4 पुलिस एहलकार बरतरफ। न्यू लीथल मिसाइल टेस्टेड न्यूज़ की खबरें। महात्माज इंडिया और ऑफिस मर्डरर्स। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान साइन होस्ट गवर्नमेंट एग्रीमेंट। Germany backs Pakistan's peace initiatives with India. Express Tribune, PM seeks new tax machinery to go after evaders। और डॉन की खबरें हमारे सामने हैं, जिनमें हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन वही खबरें जो बाकी अखबारात में। Germany hails crackdown on banned groups. Collection and dams fund hits ₹10 billion mark। जो पानी के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से डैम्स की बात हो रही थी, और उसमें जो फंड्स रेज किए जा रहे थे 10 बिलियन रुपए जमा हो चुके। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान साइन डील फॉर टापी गैस पाइपलाइन। ये सारी खबरें, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं PSL पे, जो कराची में कामयाबी से जारी है। हमारे साथ बदियुज़्ज़मा मौजूद, इन्हें हम खुशामदीद कहते हैं और इनसे पूछते हैं कि पूरे शहर का और स्टेडियम का क्या माहौल है। अस्सलाम वालेकुम बदी। कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत है। आज भी मैच है, आखिरी राउंड शुरू हो चुका। आज पेशावर के खिलाफ जो है वो क्वेटा का मुकाबला होगा, फरमाइए। बिल्कुल, आज पहला एलिमिनेटर है और इसमें जो टीम है दोनों, उसको चांस है, अगर जो जीतती है तो वो फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन जो हारने वाली टीम है वो घर नहीं जाएगी, बल्कि उसको एक और चांस मिलेगा, क्योंकि पहली जो 2 पोजीशन है ना, उनको एडवांटेज है। अब दूसरा जो क्वालिफायर खेला जाएगा वो कराची और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। उसमें से जो टीम जीतेगी वो पहले इस एलिमिनेटर से हारने वाली टीम के साथ खेलेगी, और फिर उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल के लिए जाएगा। अच्छा। तो ये इसका रूल कुछ इस तरीके में सेमीफाइनल नहीं होते। हाँ। एलिमिनेटर का नाम दिया जाता है, क्वालिफायर का नाम दिया जाता है। तो ये हैं, तो दोनों टीमें तो बड़ी भरपूर तैयारियां कर रही थी, लेकिन लीग मैचेस में हमने देखा कि कोयटा का पड़रा बारी रहा, दोनों मैच कोयटा ने जीते। पेशावर ने पिछले मैच में जिस तरीके से कमबैक किया, वो उन्के लिए बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा स्कोर था वो। बिल्कुल। और एक और जो उनके इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे क्रिस जॉर्डन, वो उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया, वो वापस चले गए थे, तो उनसे उनकी टीम में काफ़ी जो है थोड़ी मजबूत हुई है। अच्छा मुकाबला देखने में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में जो मेला सजा है, इसमें शायकीन क्रिकेट का जो है ना, वो बहुत बड़ा हाथ है। जहाँ जाएं, जिधर जाएं, आपने पूरा शहर देखा ही होगा कि सजा संवरा हुआ है, और लोग जो हैं 3-3, 4-4 घंटे पहले से स्टेडियम में आके बैठ जाते हैं। तो क्योंकि माहौल ही कैसा बना हुआ है, तो अच्छा है कि पाकिस्तान में ऐसी रौनकें वापस आई हैं, खुसूसन कराची शहर में इस तरह की हो रहा है। अच्छा, लाहौर वाले हमेशा की तरह बदकिस्मत साबित हुए। कलंदर्स और उनके जो ओनर है, उनका भी बेचारों का सोशल मीडिया पे काफ़ी मजाक बनता रहता है।
वो बड़े दिल बर्दाश्ता से नजर आ असल में जब मैच वो हारे तो हम लोग वहीं पे थे, तो अच्छा। ऐसे ही गुजरते में उनसे बात हो गई, तो हमने उनसे थोड़ी सी बात कर ली, तो उन्होंने जो जवाब दिए तो काफ़ी दिल कहते हैं मैंने जितनी मेहनत की, मैं जिस तरीके से कलंदरों के कलंदर वहाँ पर भी मैंने दुआएं मांगी, यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की, लेकिन मुझे जो टीम है उसने कुछ करने के नहीं दिया। तो एक उनसे सवाल ये पूछा कि कोई क्या समझता है कि आपके सारे मैच फेयर हुए हैं या कुछ इस तरह की कोई उन्होंने कहा यार मैं तो हार हार के थक गया। लेकिन उनके साथ हुआ ये भी ना कि वो कहते हैं कि मेरा जब कैप्टन ही नहीं है, उसके अलावा उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई है, हमेशा से रही है। और इस बात देखिए सबसे पहले मोहम्मद हफीज कप्तान हुए, वो इंजर्ड हुए, केबी डिविलियर को बनाया, वो इंजर्ड होकर चले गए। उसके बाद फखर जमान को इतना कप्तानी का तजर्बा ही नहीं था, और जिस तरीके से उन्होंने एक मैच में अबू धाबी में 7 ओवर में 20 रन थे और 5 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, उसके बाद इंतजाम क्या उसके मिसबा और उसने आगे मैच जितवा दिया। तो ये मसला ये था उनके साथ कि ना तजर्बेकारी जो थी वो इनको आड़े ले आई, जिस वजह से। और हमेशा जितनी मेहनत मैंने देखा है कि लाहौर कलंदर की टीम करती है, उनके ऑनर करते हैं, पूरा पूरा साल लगे रहते हैं। आपने जहाँ भी आप जाएं, चाहे वो पूरे पाकिस्तान के शहरों में जाते हैं, वहाँ से लड़के निकाल के जाते हैं। और इस बार उनका एक ऐसा लड़का जिसको उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भी भेजा था और उसके बाद PSL में उसने ज़बरदस्त एंट्री की, आरिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ। पहले वो उसको यहाँ उसने मुंतखब किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उसको लीग खिलाई, आप PSL में आए तो बहुत ज़बरदस्त, यानी कि अच्छा फास्ट बॉलर ये है कि आगे पाकिस्तान को भी मिल गया। तो ये है कि लाहौर के अंदर ने खिलाड़ी तो दिए। ठीक है जी, अहमद शहजाद की भी बात करेंगे, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, शहादत कर रहा हूँ आपके और आपके मेहमान की खिदमत में। सलाम। वालेकुम सलाम। देखिए PSL में एक अच्छी बात है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगला सारा PSL के मैच पाकिस्तान में इंशाल्लाह होने चाहिए। अभी से आगे के स्टेडियमों को तैयार करना चाहिए। दूसरा एक हमारी आज़ाद जम्मू कश्मीर वहाँ का और हमारी कश्मीर की भी एक टीम बनानी चाहिए, उसको शामिल करें जिससे हमें पता दुनिया को पता चले कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जो कश्मीर के हवाले से बात की, जब PSL 4 की तैयारियां शुरू हुई थी तो इस हवाले से भी बात सामने आई थी कि 2 नई टीमें जिनमें आज़ाद कश्मीर टीम भी होगी उसको शामिल किया जाए या ना किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के एतराज़ात और फिर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि आज़ाद कश्मीर भी मकबूजा कश्मीर की तरह इंटरनेशनल जो हल्के हैं उनमें वो मुतनाज़ा इलाका ही शुमार किया जाता है, तो इस वजह से सियासी प्रॉब्लम्स की वजह से या खामखा की क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट ना की जाए, इस वजह से फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। बदी कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि पहले यही प्लान था कि जब 5वीं टीम मुल्तान सुल्तान की अलग हुई थी तो ये कोशिश की जा रही थी कि 6ठी की टीम, बल्कि जब मुल्तान सुल्तान की टीम पिछले तीसरे सीजन के बाद ये हुआ था देखिए एक टीम जो है वो कश्मीर की होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें जैसे आप कह रही हैं, क्योंकि हमेशा से हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने इस तरीके के इशू उठा के बहुत सारे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, तो ये इसको सोच कर इस आइडिया को ड्रॉप किया गया था कि अगर हम इस तरह चले जाते हैं तो वहाँ से भी बातें उठना शुरू होंगी, तो ये इस वजह से ड्रॉप हुआ था। तो उसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो तीसरे एडिशन में आई थी और चौथे एडिशन में हमें आपने देखा कि मुल्तान सुल्तान बिल्कुल अलग हो गई थी, लेकिन वो तो एंड टाइम पे जो है अली तरीन जो है उन्होंने खरीदी तो ये हुआ। तो पहले ज़रूर आइडिया था कि कश्मीर की टीम को होनी चाहिए, वहाँ के खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टैलेंट वहाँ भी, क्योंकि जब हम ये टीम के लोग लाहौर कलंदर की मैं बात करूँ कि लोग इन्होंने काफ़ी वहाँ पर गए, वहाँ मैचेस खेले, वहाँ के लड़कों को सामने लेके आए, तो टैलेंट वहाँ भी था। लेकिन यही आइडिया जो आप कह रही हैं इसी वजह से जो है उसको ड्रॉप किया, सियासी मकसद वैसे किया गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अहमद शहजाद ने कल प्रेस से थोड़ी बातचीत की और उन्होंने बड़ी कोई कहना चाहिए कि जैसे फिलोसोफर्स बात करते हैं बड़े मुदब्बिर तरीके से, उनका कहना खैर गलत भी नहीं है। वो कहते हैं कि जी आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, बैट्समैन आपको 4 रोज़ा मैच से मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल PSL से नहीं मिलने वाला। हाँ, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि बॉलर आपको, पहले तो उनकी प्रैक्टिस थी कोयटा की, तो हम कोशिश कर रहे थे उनसे बात करने की, लेकिन जब भी खिलाड़ी जब इसको फॉर्म लगी हुई हो, जब वो परफॉर्म कर रहा हो तो वो मीडिया में आने से कतराता है कि मुझे ऐसी बात ना निकल जाए जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात ना हो जाए। तो ऐसा ही उससे सवाल हुआ तो उन्होंने यही कहा कि हम जो पाकिस्तान टीम के लिए क्राइटेरिया बना लिया गया वो सिर्फ PSL बनाया गया। तो उन्होंने यही कहा कि आप अगर को बैट्समैन चाहिए, बॉलर तो यहाँ आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको बैट्समैन चाहिए तो 4 रोज़ा जो क्रिकेट है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कायदे आज़म ट्रॉफी वहाँ से मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने की, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको बैट्समैन आपके पास है ही नहीं। 4 PSL में से मुझे बताएं कि कौन सा बैट्समैन आपको मिला है? 4 वही खेल रहे हैं,
बॉलर आपके पास आ जाते हैं, एक आध सीजन में एक स्पिनर आ जाता है, एक आध फास्ट बॉलर निकल आता है, लेकिन ये बात बड़ी। और दूसरा जो आप ख़त्म करने जा रहे हैं PSL के बाद, जो मुझे लगने जा रहा है कि उसके बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद कितने लड़के जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके बाद वो रीजन उनको कहाँ तक खिलाएगा, कितनों को खिलाएगा, क्योंकि एक अभी कम से कम 200 से 250 लोगों का रोजगार लगा हुआ है। अगर उनकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होती है तो रीजन तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लड़कों को खिलाएगा, 20 लड़कों को खिलाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे। तो यही है कि जब तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पे 4 रोज़ा मैचेस में काज़म ट्रॉफी, पाकिस्तान कप, इनमें तवज्जो नहीं देंगे, आपको अच्छे बैट्समैन नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी बताइएगा, सिकंदर रज़ा भी यही बात कर रहे हैं कि लीग्स अपनी जगह, असल तवज्जो इंटरनेशनल क्रिकेट पर है। लाहौर के बाद कराची में बड़ा प्यार मिला। अच्छा सिकंदर रज़ा की तो बात करते हैं, लेकिन अहमद शहजाद ने एक और बात भी की, वो मेरा ख्याल है अपने हवाले से भी थोड़ा सा उनको थोड़ी शिकायत ये रही, उन्होंने कहा कि PSL कंप्लीट तो होने देते, उसके बाद टीम अनाउंस करते। असल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी उसका जो टीम का अनाउंस था वो पहले कर दिया गया, और पहले से ही बातें हम आपको पहले से ही बताते जा रहे हैं कि आज से 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले की बात है कि जो हेड कोच मिकी आर्थर हैं या चेयरमैन जो इंजमाम उल हक हैं, उन्होंने पहले से ही अपनी इस पे दुबई में ही तमाम मीटिंग शुरू कर दी थी कि हमने आगे क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसको खिलाना है, किसको बैठाना है। तो शुरू के 3-4 मैचेस ऐसे थे जिसमें अहमद शहजाद नहीं खेले, तो जिसकी वजह से वो उन पर किसी की नजर नहीं गई। तो उमर अकमल ने खेला तो वो सामने आ गए। तो अब यही है कि कम से कम PSL मुकम्मल होने नहीं देते, या फिर ये आज तक का जो था 2 मैचेस थे उसके पहले कर लेते, क्योंकि अहमद शहजाद की जो फॉर्म है वाकई उसने जो जिस तरीके से परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त किया है। ज़ाहिर है खिलाड़ी जब परफॉर्म पहले उस पर ये था कि भाई सीरियस नहीं है, जो है ना हर जगह सेल्फी मास्टर है, हर जगह इसकी जो है ना बहुत सारे इसके डिसिप्लिन के मसाइल थे जिसकी वजह से वो टीम से बाहर होता रहा। लेकिन इस PSL में हमने देखा कि बिल्कुल खामोशी से वो क्रिकेट ही खेल रहा है और अपनी क्रिकेट को एंजॉय भी कर रहा है। 199 रन की। अहमद शहजाद में जितना पोटेंशियल और टैलेंट था, दोनों वो कुछ वही बात है, बहुत बड़ा खिलाड़ी अभी तक बन नहीं पाया। वो कॉलर है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे कॉलर चले गए, चले क्या कहते हैं, पता नहीं उसके साथ बदकिस्मती रही है क्या, अब पता नहीं क्या हुआ। एक प्लेयर ऐसा होता है कि उसको जब चांस मिल रहे होते हैं तो अपने आप को इनके सब कह रहे होते हैं ना कि अहमद शहजाद जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, तो उस जबरदस्त में आदमी अपनी जो है सारी चीजें खो देता है। अच्छा कॉलर आ गए, इससे पहले कि वो चले जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फिजा मैं लाहौर से बोल रही हूँ। फरमाइए। फिजा पहले एक बात करनी थी, वैसे है तो इस वक्त तो आप क्रिकेट की बात कर रही हैं, मैच के वाले से बात करी, मैंने जरा मैच से हट के बात करनी थी। प्लीज अगर कहें तो मैं करूँ बात। जी जल्दी से कर लीजिएगा, ब्रेक का टाइम आ रहा है। फरमाइए। मैं ये चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत इतनी खराब है तो उनको उनकी जमानत भी नहीं कर देते। जमानत कर देते, चलो घर पर ही रहें, बाहर ना निकले, घर तक वो रहें। हो सकता है खुली आबो हवा में कुछ बेहतर हो जाए। हमें खामखा इंग्लैंड का शोशा और UK का और फलाना ये सारा कुछ करके इसकी जमानत कर दे। ठीक है जनाब, बहुत अच्छी बात की आपने, ये तजवीज़ आगे तक भी पहुंच गई होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी माज़रत नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। अभी जो मैंने सिकंदर रज़ा के हवाले से बात की थी, थोड़ी सी बात उस पर कर लेते हैं। जिम्बाब्वियन प्लेयर हैं, पाकिस्तानी निजाद है, तो वो कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, क्योंकि अभी ब्रेक में जो हम बात कर रहे थे, बदी भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक, कि लीग्स अपनी जगह, असल तवज्जो इंटरनेशनल क्रिकेट पर है और पाकिस्तान की T20 रैंकिंग जो है वो बरकरार है। बाबर आजम बदस्तूर नंबर 1 पर है और उसके अलावा शादाब खान की दूसरी पोजीशन भी अपनी जगह पर मुस्तहकम है। लेकिन जो सिकंदर रज़ा कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं वो? बिल्कुल फिजा, देखें हर जगह अब लीग होना शुरू हो गई है, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह अब लीग ने ले ली है। और ये लीग क्रिकेट वो है जो T20 है, और T20 क्रिकेट में यही है कि मारदार, जब आप T20 ज़्यादा खेलते हैं और वही उन्हीं लड़कों को आप वनडे में खिलाते हैं, उन्हीं में से कुछ चंद प्लेयर जो हैं टेस्ट मैच खेलते हैं, तो फिर आपको जाकर वनडे में और टेस्ट मैचेस में जाके परेशानियां होती हैं। इस पर अब ICC ने भी मुकम्मल तौर पर अब देखना शुरू कर दिया है। अच्छा। बाकायदा एक वर्किंग ग्रुप भी बना दिया गया है। अच्छा। और इसको जांच पड़ताल की जा रही है कि आया इन लीग की वजह से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे कितना असर पड़ रहा है। क्योंकि जब एक मुल्क में इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं, उनका खिलाड़ी लीग खेलने गया
होता है। दूसरे मुल्क में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, उनका खिलाड़ी लीग खेलने गया होता है, और लीग में इतना पैसा है इन फ्रेंचाइजों ने और दूसरी जो ने इतना पैसा दे दिया है कि अब खिलाड़ी अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेलता तो उसको परवाह नहीं होती, क्योंकि वहाँ से वो मशहूर भी कितनी अच्छी हो रही है, देखिए ना, मशहूर भी हो रहा है और उसको पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये T20 की क्रिकेट जो है, इससे आपको खासतौर पर किसी को और को हो ना हो, आपको इस वजह से नुकसान हो रहा है कि आप वनडे में बहुत नीचे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अब मुझे बताएं ना कि आपके पास 50 ओवर, आपके पास 50 ओवर खेलने वाला कोई बैट्समैन नहीं है। मोहम्मद हफीज है, अनफिट है, अगर वर्ल्ड कप से पहले फिट नहीं होते तो आपके पास ऐसा बैट्समैन कौन सा है? अब इमाम उल्लाह की रह गया था, उसको भी आपने T20 खिला दिया, वो भी अब मारदार शुरू कर रहा है। अगर वो विकेट में 10-15 ओवर रुक जाता था, वो भी ऐसा नहीं होगा। तो जब तक आप इस खिलाएं, हम नहीं कहते नहीं खिलाएं, लेकिन 1-2 लीग होनी चाहिए जिसमें आपने खेला खत्म कर दिया, जिससे आपकी जो है ना वनडे की टीम आप नहीं बना सकते या टेस्ट टीम में नहीं आ सकते। कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, लगता यूं है पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही काम है, एक ये जो एंटरटेनमेंट क्रिकेट जिसे मैं कहता हूँ, और दूसरा नवाज शरीफ का अस्पताल का मसला। मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 2-4 मैचेस बाकी रह जाते हैं वो क्रिकेट खेलते रहे इमरान खान साहब के साथ भी, तो वो उनको ये मैच दिखाने के लिए भेज दे, उनकी तबीयत काफी बेहतर हो जाएगी। सही बात है। और दूसरी बात, मैं नवाज शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको पता है कि खरबों भी हों फिरौनों के, वो एहराम मिस्र में वो टूम है, वो उनके टूम बनाएंगे, इनके पास इल गॉटन मनी है या वेल गॉटन है, खरबों रुपए, ये कोई गवर्नमेंट को दे दे, कोई डैम बना दे और गवर्नमेंट इनके नाम पे डैम बना दे, गवर्नमेंट इनके नाम पे कोई शहर बना दे। सही बात है, बहुत शुक्रिया जमाल मुस्तफा साहब, बिल्कुल सही निशानदेही की आजकल मीडिया पे। तो कम से कम ये 2 इशूज़ ही हॉटेस्ट इशूज़ हैं, चलता है ये मामला। अच्छा, जो लीग क्रिकेट की अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें मुझे जो फीलिंग आई है बदी, वो ये है कि वो जो आपका और ये बात सभी कर रहे हैं कि जो नेशनल टैलेंट है, अब अगर हम इन सारे मैचेस की PSL 4 की भी बात करें, और जो बात हम अभी कर रहे थे कि जैसे क्वेटा की टीम में कोई बलूचिस्तान का खिलाड़ी नहीं है, मुल्तान की टीम में कोई उस रीजन का मुल्तानी खिलाड़ी नहीं है, ये जो लोकल टैलेंट है ना, वो फिर कहाँ जाएगा, क्या करेगा? बिस्मिल्लाह खान पहले PSL 1 में थे, बलूचिस्तान के खिलाड़ी, अब कहीं नहीं है। बहुत सारे नाम है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मरल कॉलोनी कराची से। बदी भाई अस्सलाम वालेकुम। जनाब, बात यह है कि बदी भाई, आखिर ये कब तक होता रहेगा कि ये 2 दिन की जो PSL है, इसमें जो लड़का परफॉर्म करता है ठक करके पाकिस्तान आ जाता है, जो लड़का पूरा साल डोमेस्टिक सीजन वगैरह खेलता रहता है, यही बात है, उसका नाम ही नहीं। अब जिस तरीके से मैडम आपने बात की कि जी बिस्मिल्लाह खान का नाम था, अब नहीं है, इसी तरीके से आप देख लें, पिछली बार मुश्ताक कलोड़ों का नाम था, तेज तरीन बॉलर है ना, उसका नाम कहीं पे भी नहीं है। आजम हुसैन है, उसको उसने 100 से ऊपर फर्स्ट क्लास खेल ली है, उसका कहीं नाम नहीं है। सही बात है। हारिस अली खान बेहतरीन प्लेयर है, उसका कहीं नाम नहीं है। ये तो शुक्र है कि इन्होंने अभी साद अली का नाम जो है टीम में दे दिया तो हो गया। भाई बात ये T20 कोई क्रिकेट नहीं है, आगे वनडे जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप चलेगा। इस PSL से हमें कौन सा बैट्समैन अच्छा नजर आया है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब, वो भी यही बात कर रहे हैं रियाज साहब। तो फिर हैदराबाद का एक लड़का था, वो अभी भी है, लेकिन उसकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी सामने नहीं आई। ये सारे मसले तो हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात फैजा यही है कि हम T20 क्रिकेट में इतना उलझ के रह गए हैं, इतना उलझ के रह गए हैं कि हमने अपनी वनडे टीम की जो कारकर्दगी है या वनडे के जो उस पर हमने तवज्जो देना छोड़ दी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान कप भी होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे यहाँ दूसरा टूर्नामेंट भी होता है, तो आप इसकी कारकर्दगी 4 रोज़ा मैचेस के जो में खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती थी, कायदे आजम पेट्रन्स और ये सारी, देखिए ना उनकी, उनमें इंडिया ने हम बात करते हैं तो फिर लोगों को ये होता है। देखिए, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है या दूसरे बैट्समैन है, देखिए उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है कि हमने वनडे में जाकर कैसे खेलना है और T20 में कैसे खेलना है। तो यही होता है हमारे यहाँ, बस जिसने T20 खेली, आसिफ अली को आप लेके आए, वो 10 से 15 बॉल खेलता है, उसका काम ही यही कि आओ छक्के मारो और चले जाओ, लग गए ठीक है, नहीं लगे तो वापस चले गए। वो शाहिद अफरीदी वाली बात। भाई आपको इस वक्त 1 से लेकर 5 नंबर तक ऐसे बैट्समैन वनडे में चाहिए जो आपको रन्स करके दें। अब वर्ल्ड कप है,
आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, जिन खिलाड़ियों को आपने वर्ल्ड कप में लेके जाना है उनको आपने आराम दे दिया। भाई आप आराम देना था तो आप इस T20 से आराम देते, पूरा महीना उनको आराम मिल जाता, आप उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खिलाते। वहां से जो लड़का परफॉर्म करता उसको पता होता कि यार मैं वनडे खेल रहा हूँ तो मुझे इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप से पहले 5 वनडे और खेलने हैं, उसके अलावा आपने 5-6 प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने। तो इससे उसको पता चलता है कि 50 ओवर की क्रिकेट क्या है। T20 में तो आप अपने बैट्समैनों को खिला रहे हैं, जब सीरीज आई इतनी बड़ी और उसमें आपने अपने मेन प्लेयर जिसको आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे 7 प्लेयर, उनको आपने बाहर कर दिया। बिल्कुल सही है, ये समझिए। उसके अलावा फिर एक और सरफराज अहमद को मुझे ये बताएं, सरफराज अहमद को आराम इस वक्त आराम देने की क्या जरूरत है? वो खुद नहीं मान रहा था, उसको 2 से 3 दिन मीटिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि आप आराम करें, आप आराम करें, आप थक गए। उसने कहा भाई मुझे वर्ल्ड कप खेलने जाना है, मुझे आगे जाकर टीम का कॉम्बिनेशन देखना है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में देखूंगा कि कौन से बैट्समैन को कैसे करूं, कौन से बॉलर को कैसे इस्तेमाल करूं, मैं आराम नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल से जो है वो माना है। अब देखें क्या है ये, समझिए कि आप जबरदस्ती आप कप्तान को बाहर बिठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बाजिद भाई ने एक बात बड़ी अच्छी कह दी। असल में सरफराज को बैठाया नहीं गया, वो असल में मिक्की आर्टेटा की वजह से थोड़ा सा ना, और सिर्फ सरफराज के चक्कर में 7 लोगों को बैठाया गया, ताकि अगर सरफराज उसे बैठा देते ना तो ये आवाज उठती है सरफराज के चक्कर में 7 लोगों को बैठाया गया। अच्छा बाजिद भाई, एक लड़का होता था जो बहुत डोमेस्टिक परफॉर्मेंस था, खुर्रम मंजूर, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसका नाम इस मतलब कराची किंग किया पूरी टीम में। लास्ट मुझे यार टेस्ट मैच या किसी में उसने 50 मारी, उसके बाद उसको लिया नहीं, इसीलिए तो नहीं लिया। बहुत अच्छा लड़का है। मगर मसला पता है कि हमारे यहाँ वो ये ना कि इंतजाम जो है ना, असल में इमामुल हक के लिए अब तैयारी कर रहे हैं आने वक्त में कप्तानी बनाने के लिए। मसला इसलिए कि सरफराज को रेस्ट दिया गया है कि देखिए इमामुल हक को लिया है तो शोएब के साथ, और मसला सारा ये है कि ये अब वो किया जा रहा है। देखिए परफॉर्मेंस सब अपनी जगह होता है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया जो ये कह रहे हैं। ठीक है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंजमामुल हक आए, उनसे सवाल भी हुए। मैंने उनसे सवाल पूछा कि इंजमाम भाई आप इन लड़कों को, जिन लोगों को आपने वर्ल्ड कप खिलाना है उसको आप PSL में आराम दे देते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खिलाते, क्योंकि जिस बड़ी टीम के साथ खेल के जाएंगे उनमें मोराल बुलंद होगा, उनको पता भी होगा। कह रहे नहीं ये जो है प्राइवेट लीग है, इसमें इनके कमिटमेंट हुई है। यार कमिटमेंट टूट जाती है, पैसे के लिए आप अपने मुल्क पहले है या फ्रेंचाइज पहले है, तो ये होना चाहिए ना कि आप उसको। और दूसरा यहाँ तक इमामुल हक की बात की, उस पर सवाल पूछा कि इमामुल हक को आपने आराम क्यों नहीं दिया, सबको आराम दिया, उसको क्यों खिला रहे? कह रहे उसने भी क्रिकेट कम खेली, हम चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेले और उसको तजर्बा। यार ऐसा तो ना करें, लोगों को नज़र आ रहा होता है। एक तरफ जो है मोइन खान अपने बेटे को जिसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं है उसको अपने फ्रेंचाइज से खिला देते हैं, एक तरफ अपने भतीजे को ये मुसलसल चांस दें। सही है वो परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको परफॉर्म करने का मतलब जब दूसरे को आराम देने तो इसको भी आराम दें। बिल्कुल सही जनाब। ब्रेक लेते हैं। हमारी किसी से ना तो कोई ज़ाती दोस्ती है, ना खुदा ना ख्वासा कोई मुखासमत है। हम बात कर रहे हैं कि जो काम भी हो पाकिस्तान के मफाद में हो। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। 2 खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो ये कि नजम सेठी साहब ने कराची आकर मैचेस देखने से माजरत कर ली, क्योंकि पता नहीं वजह उन्होंने क्या बताई, मुझे नहीं मालूम। और दूसरी खबर, अच्छी खबर यह है कि जो द 2 Ws वक़ार और वसीम अकरम, वक़ार यूनुस वसीम अकरम, उनको सितारा इम्तियाज़ बल्कि हिलाल इम्तियाज़ देने का ऐलान किया गया। और उसके साथ साथ न सिर्फ ये दोनों बेहतरीन हमारे जो प्लेयर्स रह चुके हैं इनको मिलेगा ये एजाज़, बल्कि यासिर शाह को भी इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, क्योंकि उन्होंने बड़े इंटरनेशनली जो रिकॉर्ड्स हैं, ख़ास तौर पे फास्टेस्ट बॉलिंग वाला यानी विकेट टेकर, 200 विकेटें उन्होंने ली एक सीज़न में, और कोई 84 साला रिकॉर्ड उन्होंने क्लेयर बल्कि 82 साला रिकॉर्ड तोड़ा जो मुझे इस वक्त सही से नजर नहीं आ रहा, क्लैरी ग्रिमेट्स का। बिल्कुल, 84 साल पहले का रिकॉर्ड था जो उसने 200 सबसे कम मैचेस में ये हुआ है। तो ये अब उनको अवार्ड मिलेगा। अच्छा, थोड़ी सी बात ज़रा क्रिकेट बोर्ड की भी करते हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड भी हमारे यहाँ ज़रा बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा उस तरह नहीं करता जिस तरह हम चाहते हैं। कुछ तब्दीलियाँ हुई थी। एक बड़ा हमने सुना कि जी वसीम साहब हैं जिन्होंने बरतानिया से पाकिस्तान आकर क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया है। पहले तो ये बताएं वसीम साहब खुद क्या करते रहे हैं? देखें, ये तो काफ़ी अच्छे से इंग्लैंड में वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। अच्छा। और वहाँ पर काउंटी क्रिकेट के साथ भी काफ़ी ये इनके साथ रहे हैं, वहाँ पर भी क्रिकेट खेली है इन्होंने। तो कहने का मकसद ये आप सही है जो भी लाएं वो, लेकिन आपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है। आपने यहाँ पर क्रिकेट नहीं खिलानी। आप ऐसा बंदा लाएं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा, जिसको पता हो कि मैंने क्या करना है। अब
आपके पास मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी खिदमत दूसरे मुल्क तो ले रहे हैं, लेकिन आप अपने मुल्क को उनको नहीं दे रहे। आपके पास वसीम अकरम को छोटा नाम नहीं है, आपके पास वकास चुनस, आपने उनको पहले हेड कोच बनाया, फिर आदि उसके बाद मियाँ दाद हैं, चलें आप ग्राउंड में नहीं जा सकते, आपकी ये जिम्मेदारियाँ तो संभाल सकते हैं। ज़हीर अब्बास हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 22 लाख रुपए में, ये नहीं कहता मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मालदार क्रिकेट बोर्ड है, जिसको चाहे जो भी दे, 22 लाख रुपए में आप MD रखते हैं, उसके अलावा मरात उनकी अलग हैं, TAD अलग है, सब कुछ अलग है। तो कहने का मकसद है दें आप पैसे, लेकिन बोर्ड की वैसी एक कारकर्दगी भी होनी चाहिए। आपने लाखों रुपए के हेड कोच रखे हुए, बॉलिंग कोच रखे हुए, बैटिंग कोच रखे हुए रखें, लेकिन उनकी कारकर्दगी जब टीम आती है तो एक कप्तान से ना पूछे। टीम जब आती है तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है उससे भी पूछें, उसके हेड कोच से भी पूछें, बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच से पूछें भाई आपने इसमें क्या काम किया। तो लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे ही है। दूसरी बात, हमने नजम सेठी की बात की, तो देखिए नजम सेठी जब PSL 4 शुरू हुआ तो उनको इफ्तिताई तकरीब में नहीं बुलाया गया, उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार भी किया था। तो अब अगर आप उनको, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको नहीं बुलाया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको दावत दी होगी आए आप हमारी इख्तितामी तकरीब में, ये तो वज़ारत सिंध की जानिब से उन्होंने कहा, सोशल मीडिया में उनका अपना हुआ है कि उन्होंने मुझे कहा था कि आपके मैच देखें और मैंने माजरत कर लिया, तो ये उन्होंने वहाँ पर किया है। तो इस तरह की बातें कहाँ तक चलेंगी? चलें, बिल्कुल ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया बंदी, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, कराची में जारी जो मैचेस अब रह गए उनमें ज़रूर भरपूर शिरकत कीजिए, और जो भी जीते जीत पाकिस्तान की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।